नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सोयाबीन का पीला मूसक वायरस, जिसे पीला रोग, सोयाबीन का कैंसर आदि नाम से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले हम जानेंगे इसके लक्षण, कारण और फिर रोकथाम व नियंत्रण। लक्षण में सबसे पहले पहचान की बात करें तो इसमें पत्तियों पर पीले और हरे रंग के धब्बे बनते हैं, जैसे किसी ने पेच बना दिए हो। समय के साथ पूरी पत्ती पीली हो जाती है, पौधा छोटा रह जाता है और फलियां कम बनती है। दाने सिकुड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन में 60 से 80% तक घट सकता है। अब किसान भाइयों, हर पीलापन सोयाबीन का पीला मूसक वायरस नहीं होता, क्योंकि अधिकतम पीलापन बारिश के बाद जो देखने को मिलता है, उसमें संपूर्ण जो पौधा पीला हो जाता है, उसमें धब्बे नहीं बनते बल्कि पौधा पीला हो जाता है। ऐसा होता है आयरन की डेफिशिएंसी या आयरन की कमी के कारण, या फिर अन्य पोषक तत्व की कमी के कारण। तो ये पीला मूसक वायरस के लक्षण नहीं है। ऐसे लक्षण हमेशा बारिश 8-10 दिन बारिश होती ही रहेगी, उसके बाद मौसम साफ होगा तो ये लक्षण दिखाई देंगे। पीला मूसक वायरस इक्का दुक्का पौधे में दिखाई देंगे या फिर फैलने लगेंगे। अब बात करेंगे इसके कारण की, और ये जैसे पीला मूसक वायरस आता तो क्यों आता है और कौन लाता है इसको। तो किसान भाइयों, ये रोग वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी से फैलता है। वाइट फ्लाई का वानस्पतिक नाम एक बैर्मिसिया टेबेसी है, वो वाली मक्खी इसको फैलाती है। अगर खेत में पहले से ये कीट मौजूद है तो वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। बरसात के मौसम में नमी और मध्यम तापमान पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। अब ये येलो मोसैक वायरस क्या एक वायरस है, तो ये वायरस खुद से चल के कभी नहीं आता है, खुद से चल के एक पौधे से दूसरे पौधे में भी नहीं फैलता है। इस वायरस को फैलाने के लिए एक वेक्टर की ज़रूर पड़ती है। वेक्टर या बात करें वाहक की, वाहक के बिना ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में भी नहीं जाता और एक खेत से दूसरे खेत में भी नहीं जाता है। तो ये वाइट फ्लाई इसका वेक्टर बनती है, वाहक बनती है, जो पीला मोसैक वायरस ग्रसित पौधा है उसका रस चूसती है और उसके बाद उड़कर दूसरे खेत में या दूसरे पौधे पे जो फ्रेश पौधा है उसके ऊपर बैठती है और उसका रस चूसती है, तो उसमें वो वायरस ट्रांसफ़र कर देती है और वायरस फैल जाता है। अब ये स्टार्टिंग में 1 से 2 पौधे में फैलता है, फिर 1 से 2 पौधे से कन्वर्ट होकर 8 से 10 पौधे में फैलता है और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। और धीरे धीरे पूरे खेत में एक बार फैल गया तो इसको नियंत्रण करना मुश्किल है। इससे फिर उत्पादन 60 से 80% तक घट सकता है, क्योंकि एक बार जो पौधा येलो मोसैक वायरस या पीला मोसैक वायरस से ग्रसित हो गया तो उसकी चाल रुक जाती है, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, पेचेस बन जाते हैं उसके ऊपर, और इसमें फलियाँ जो आती है वो फलियाँ भी सिकुड़ जाती है, और फलियाँ सिकुड़ेगी तो दाना भी इसमें सिकुड़ता है, दाना सिकुड़ता है तो फिर फल अच्छा नहीं बनता है। अब इसके रोकथाम व नियंत्रण की बात करें तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने इस वायरस के लिए कोई भी रोकथाम नहीं बताया, बल्कि लेकिन इसके वेक्टर के लिए ज़रूर इसका रोकथाम बताया है। तो रोकथाम व नियंत्रण में सबसे पहले तो अपन खेत की तैयारी जब करते हैं तब पुराने रोगग्रस्त पौधे के अवशेष जला देने चाहिए, क्योंकि ये वायरस पुराने पौधे या खरपतवार में या होस्ट प्लांट में बैठा रहता है और ये वाइट फ्लाइज को फैलाने का काम करती है। तो ये वायरस बिल्कुल ख़त्म कभी नहीं होता है, ये अपने वातावरण में मौजूद हमेशा रहता है। अब ये वायरस वाइट फ्लाई से फैलता है तो इसका नियंत्रण के लिए अपने को कीट नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इस वेक्टर को अपने को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद या तो थाइमेथॉक्सम 25% WG फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL फॉर्म में आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। इन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से वाइट फ्लाई ख़त्म हो जाएगी, और वाइट फ्लाई जैसे ही ख़त्म होगी तो अपना वेक्टर ख़त्म हो जाएगा येलो मोसैक वायरस को फैलाने के लिए, और जैसे ही वेक्टर ख़त्म होगा तो अपना वायरस वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब इसकी समय पे निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। 7 से 10 दिन के अंतराल पर खेत की जांच करें, 15 दिन बाद ज़रूरत अनुसार दोबारा स्प्रे कर सकते हैं इसका। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।